सो हेलो गाइस, वेलकम टू स्काई टेक पॉइंट। आज जो हम अपने साइकोलॉजिस्ट के टॉपिक्स को स्टार्ट करेंगे और आज हम जो है अपने साइकोलॉजी के सबसे फर्स्ट टॉपिक यानी हम जीन पियाजे की जो थ्योरी है, जीन पियाजे की थ्योरी को क्या करेंगे आज जो डिस्कस करेंगे। आज हमारी सबसे पहली थ्योरी है और वन बाय वन अपनी सारी थ्योरीज को अपने इस चैनल पर अपलोड करते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे इस टॉपिक्स को। जीन पियाजे की हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत भी कहते हैं। और जीन पियाजे वो एक रचनावादी थे और इन्होंने डेवलपमेंट को क्या कहा है, एक डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस बोला गया है। और जीन पियाजे जो है वो फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी कहे जाते हैं, क्योंकि उन्होंने जितनी भी स्टडी की है वो चाइल्ड के ऊपर ही की है। और इन्हें जो है 6 साइकोलॉजिस्ट या फिर जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजिस्ट भी कहा जाता है, यानी इन्होंने जीन्स के ऊपर स्टडी की थी। और इन्हें किन किन के फादर कहा जाता है, उन ये चीजें जो है मेन आपने ध्यान रखनी है। सबसे पहले हमारे पास है फादर ऑफ कॉग्निटिज्म यानी संज्ञानवाद के फादर कहे जाते हैं। फादर ऑफ द कंस्ट्रक्टिज्म यानी सृजनवाद या रचनावाद के फादर कहे जाते हैं। ये कंस्ट्रक्टिज्म में क्या कहते हैं कि जो बच्चे होते हैं वो अपने ज्ञान के सक्रिय निर्माता होते हैं, यानी वो अपने ज्ञान का निर्माण खुद करते हैं। और चाइल्ड साइकोलॉजी के फादर हम पहले ही बात कर चुके हैं कि बाल मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। और इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो एक्सपेरिमेंट इन्होंने अपने बच्चे के ही ऊपर किया था। और इन्होंने क्या कहा था कि जो चाइल्ड है वो क्या है, लिटिल साइंटिस्ट होते हैं कि वो अपने ज्ञान का निर्माण खुद ही करते हैं, इसलिए उनको लिटिल साइंटिस्ट कहा जाता है। तो इसके ऊपर काफी अच्छा खासा क्वेश्चन एक बनता है कि लिटिल साइंटिस्ट है वो किस मनोवैज्ञानिक के अकॉर्डिंग यानी कि साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग कहा जाता है। तो वो हमारे पास क्या रहेंगे, जीन पियाजे। अब जीन पियाजे ने है वो कहा कि बच्चे क्या होते हैं, कंस्ट्रक्टिव यानी सृजन करते हैं, वो रचनावादी होते हैं, खुद ही अपने जो है ज्ञान का निर्माण करते रहते हैं। उन्होंने चाइल्ड को क्या हमेशा एक्टिव बीइंग कहा है कि वो सक्रिय जीव होते हैं। तो हर एक पॉइंट्स के ऊपर जितने भी जो भी पॉइंट्स आप पढ़ रहे हैं, हर एक पॉइंट्स के ऊपर आपके क्वेश्चंस बने हुए हैं, जैसे इन पॉइंट्स को बहुत ही ध्यान से आपने देखना है। और बच्चों का जो चिंतन है क्वालिटी में क्या होता है, बड़ों से बिल्कुल डिफरेंस रहता है। बच्चे कहते हैं एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं, मतलब वो जो भी ज्ञान का निर्माण करते हैं वो उसको अडॉप्ट कर लेते हैं, जो भी आसपास के एनवायरनमेंट से वो देखते हैं उसको अडॉप्टेशन कर लेते हैं। एंड बच्चों को खोज के आधारित माना गया है, जिस कारण पियाजे की थ्योरी को क्या बोलते हैं, खोज और निर्माण का सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड फॉर्मेशन भी बोला जाता है, क्योंकि बच्चे खोज करते रहते हैं। तो इसलिए उन्होंने जो सारी पियाजे की जितनी भी थ्योरी थी वो किसकी बेस्ड थी, चाइल्ड के ऊपर बेस्ड थी। तो इसलिए उन्हें जो थ्योरी ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड फॉर्मेशन की थ्योरी को कहा जाता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है कि इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है बहुत अच्छा खासा कि थ्योरी ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड फॉर्मेशन किसकी थ्योरी को बोला जाता है। तो आपको ध्यान रखना कि वो पियाजे की थ्योरी को बोला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पर कि बच्चे के पास जो है तो बेसिक इंस्टिंक्ट्स होते हैं यानी मूल प्रवृत्तियां होती हैं। इसके ऊपर बहुत अच्छा क्वेश्चन बना हुआ है कि किस साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग बच्चे के पास बेसिक इंस्टिंक्ट्स होते हैं, या पियाजे के अकॉर्डिंग बच्चे के पास क्या होते हैं। तो ऑप्शंस में आपके पास बेसिक इंस्टिंक्ट्स मिल सकता है, तो आपने इसको टिक करना है, मूल प्रवृत्तियां। अब बेसिक इंस्टिंक्ट्स होते क्या है, जैसे देखना, पकड़ना, ये सारे क्या होते हैं जन्मजात होते हैं, तो बर्थ से उनके पास होते हैं। एंड सीखना क्या होता है, ज्ञान का निर्माण करना होता है। और अल्फ्रेड बिने की लेबोरेटरी में यहाँ पे जो जीन पियाजे ने वर्क किया। नेक्स्ट हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स है इसकी, जिसको आपने ध्यान रखना है। सबसे फर्स्ट बुक है लैंग्वेज एंड थॉट्स ऑफ अ चाइल्ड, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक्स है। इसको जिस सीक्वेंस में लिखा हुआ जैसे लैंग्वेज एंड थॉट है, तो आपने इसको इसी तरीके से याद रखना है, क्योंकि अगर आपके पास थॉट एंड लैंग्वेज लिखा है तो वो किसी और साइकोलॉजिस्ट की रहेगी वो बुक, जो कि वाइगोस्टी की है। तो ये जो आपके पास लैंग्वेज एंड थॉट है वो जीन पियाजे की है, और जीन पियाजे ने थॉट्स को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया और फिर लैंग्वेज को इंपॉर्टेंट दिया। तो पहली प्रेफरेंस जीन पियाजे की वो थॉट्स ही रही है। नेक्स्ट हमारे पास है मॉरल जजमेंट ऑफ अ चाइल्ड, एंड द नेक्स्ट बुक है हमारे पास द साइकोलॉजी ऑफ द इंटेलिजेंसी, एंड द नेक्स्ट वन द ओरिजिन ऑफ द इंटेलिजेंसी इन द चिल्ड्रन एंड द चाइल्ड्स कंसेप्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एंड द अर्लियर ग्रोथ ऑफ द लॉजिक इन द वर्ड्स एंड द कंस्ट्रक्शंस ऑफ द रियलिटी इन द चाइल्ड। तो ये सारी बुक्स हैं जिसको आपने बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है। इनमें से कोई ना कोई बुक्स आपके एग्जाम्स में पूछी जाती है। नेक्स्ट हम जो बात करते हैं वो कॉग्निटिव स्ट्रक्चर की बात करेंगे, तो जो कि जिसको हम बोलते हैं संज्ञानात्मक संरचना। तो इसमें सबसे पहली बात आती है स्कीमा। स्कीमा में क्या होता है, जिसको हिंदी में हम आरेख बोलते हैं।
स्कीमा क्या होती है कि स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन होती है जो हमारे माइंड में रहती है, कि हमारा ये माइंड है, इसमें जितने भी स्टोरेज है सारी इंफॉर्मेशन की, ये हमारे पास क्या है, स्कीमा है। इसके अदर नेम भी आपको पता होना चाहिए, यानी दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ इंफॉर्मेशन या नॉलेज कह सकते हैं, यानी ज्ञान की संरचना। नेक्स्ट है स्टोरेज ऑफ नॉलेज, यानी ज्ञान का भंडार भी कह सकते हैं, पॉकेट ऑफ नॉलेज कह सकते हैं, या पॉकेट ऑफ इंफॉर्मेशन कह सकते हैं, रूम ऑफ नॉलेज या पॉकेट ऑफ नॉलेज भी आप इसको बोल सकते हैं। द नेक्स्ट वन हमारे पास यहाँ पर है कि जो स्कीमा होता है वो क्या होता है, परिवर्तनीय होता है, मतलब उसको चेंज कर सकते हैं, उसमें चेंजेस आ सकते हैं, डायनामिक्स होता है वो। और स्कीमा जो होता है वो हमारे जन्मजात होता है, यानी हमारे जन्म से ही हमारे पास स्कीमास होते हैं, कुछ ना कुछ क्वालिटीज होती है, जैसे देखना, रीचिंग, स्टकिंग, ग्रास्पिंग, ये सारी के सारी जो हमारे पास है जन्मजात होती है, कोई हमें सिखाता नहीं है ये चीजें, ये हम ऑटोमेटिकली जो बच्चा होता है वो सीख जाता है। अब स्कीमा क्या होता है कि हमारे एक व्यवहार का एक वो पैटर्न है जिसको हम क्या करते हैं, सीखने के बाद आसानी से रिपीट कर सकते हैं, कि जो भी हमने सीखा है वो हम उसको बार बार रिपीट कर सकते हैं, तो उसमें कोई डाउट नहीं कि हम जो सीखा है उसको भूल जाएंगे। कॉग्निटिव फंक्शनिंग क्या रहेगी, यानी ज्ञान की जो कार्य प्रणाली है, यानी अडॉप्टेशन है। सबसे पहले रहेगा एसिमुलेशन, एसिमुलेशन जिसको आत्म सात्विकरण कहते हैं, सात्विकरण, आत्म सात्विकरण जिसे बोला जाता है, क्योंकि हिंदी में इसके नाम काफी कॉम्प्लिकेटेड रहते हैं, तो इंग्लिश में आप इनके नाम जरूर याद रखिए। ये कई बार क्या होता है कि आपको हिंदी में ही लिखा मिल जाएगा एसिमुलेशन, तो आपको ये चीज, ये वर्ड्स आपको मिले हिंदी में जरूरी नहीं है, तो इंग्लिश के इनके नेम्स आपको याद रखना जरूरी है। अब एसिमुलेशन में क्या होता है कि हमारा पूर्व ज्ञान, जो पहले हमारे पास नॉलेज थी, प्लस अब जो नई नॉलेज आई है, इससे मिलकर हमारे पास क्या एक न्यू स्कीम आ चुका है, तो हमारी पुरानी नॉलेज और नई नॉलेज दोनों से मिलकर हमारे पास एक न्यू स्कीमा है, वो हमारे पास क्या कहलाता है, एसिमुलेशन कहलाता है। द नेक्स्ट हमारे पास है एकोमोडेशन। एकोमोडेशन में क्या होता है कि नए ज्ञान जो क्या होता है, हमारे जो मौजूदा आर्य को संशोधित करता है, यानी हमें जो एक नई चीज सीखी है, यहाँ पर हमारे पास जो पहले से नॉलेज है, ठीक है, सो जो हमने पहले सीखा था और जो हमारे पास नई नॉलेज है, इनको आपस में रिलेट करो। देखो पुरानी नॉलेज में हो सकता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी, जो नया सीखा है उससे क्या करेंगे, हम इसको अपडेट करेंगे, संशोधित करेंगे, उसमें जो कमियां थी उसको दूर कर देंगे। यानी कहने का मतलब है कि जो पहले वाला ज्ञान वो अधूरा था, उसमें कुछ कमियां थी, अब उस कारण से उस स्कीमा को में चेंजेस करना पड़ा, तो अब जो हमारे पास स्कीमा आएगा वो क्या आ जाएगा, अपडेटेड स्कीम आ जाएगा। तो ये तो हमारा अकोमोडेशन। द नेक्स्ट वन हमारे पास है इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि एक ऐसी प्रक्रिया होती है कि जिसके द्वारा कहते हैं बालक, जो भी बच्चा है, चाइल्ड है, वो एसिमुलेशन और अकोमोडेशन, ठीक है, ये हिंदी में आत्मसात्करण है और समायोजन है, यानी एसिमुलेशन और अकोमोडेशन की प्रक्रिया के बीच ये हमारा एसिमुलेशन है, ये अकोमोडेशन है, इन दोनों के बीच एक बैलेंस लेके आना है। नॉर्मली क्या होता है कि बच्चों को जैसे हमने नई सिचुएशन लेके आई, उस टाइम हमारा क्या है, मानसिक क्रियाएं, हम डगमगा जाएंगे, हमें नहीं पता चलेगा सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। फिर हम क्या करते हैं, अपने एसिमुलेशन और अकोमोडेशन दोनों का यूज करके उस जो नई सिचुएशन को क्या है बैलेंस करने का कोशिश करेंगे, तो ये हमारे पास क्या आता है, इक्विलिब्रियम होता है। तो एसिमुलेशन एंड अकोमोडेशन दोनों का सहारा लेके हमने क्या किया, अपनी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर दिया। तो इसलिए से क्या कहते हैं, कोग्निटिव बैलेंसिंग ऑफ न्यू इंफॉर्मेशन विद द ओल्ड नॉलेज कहा जा सकता है, ठीक है। द नेक्स्ट वन हमारे पास क्या रहेगा, डिसइक्विलिब्रियम या डिसइक्विलिब्रेशन कह सकते हैं। तो जब कोई नया काम मतलब करता है, जब कोई बच्चा, तो उसके मानसिक प्रक्रिया हो सब वो क्या होती है, असंतुलित हो जाती है, तो यही तो कहता है डिसइक्विलिब्रेशन होता है। अब इसका जो एक पैटर्न रहता है जिसको अपने ध्यान रखना है, सबसे पहले हम एसिमुलेशन में, यानी हमने कुछ नया सीखा जिससे हमारे पास क्या आ गया, एक संतुलन आ गया, इक्विलिब्रेशन आ गया। फिर हमारे पास सामने एक नई सिचुएशन आई जिसकी वजह से हमारे पास डिसइक्विलिब्रियम यानी असंतुलन आ गया, तो हमने अकोमोडेशन की हेल्प से फिर से इक्विलिब्रियम लेके आए और फिर से हमने कुछ नया सीखा, तो ये जो सर्कल है वो चलता रहेगा इस तरह से, ठीक है। सो चलिए, तो आज हमने इसके जो है 3 पार्ट्स किए हैं, जिसमें हमने इसकी इंपॉर्टेंट बुक्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कॉग्निटिव फंक्शंस किया है और हमने यहाँ पर स्कीमा के बारे में पढ़ा है। तो चलो कल हम इसको पढ़ेंगे स्टेजेस के बारे में। सो चलिए मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।